नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। फरवरी एक्सपायरी वाला दिन और भारतीय बाजारों में आज हम देख रहे हैं फिर से कुछ मुनाफा वसूली के ही अंश बनते दिखाई दिए, लेकिन वॉलेटाइल है मार्केट। एक समय ऐसा था कि हम 22,000 के ऊपर निकले थे, 22,022 तक पहुंचे, लेकिन फिर स्लाइड किया है निफ्टी ने और निफ्टी इस समय 21,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ साफ दिखाई देगा। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर निफ्टी की। अब आप देखिएगा निफ्टी बैंक का क्या हाल है। तो निफ्टी बैंक के केस में भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी थोड़ा सा लड़खड़ा कर ही ट्रेड कर रहा है। बीच बीच में रिकवरी आई थी, कुछ शॉर्ट कवरिंग के अंश देखने को मिले हैं, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रही है वो रिकवरी। 162 अंकों के नुकसान पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। मिड कैप स्पेस में पेन कल भी था और आज भी कायम है। कल 1000 पॉइंट का इंट्राडे करेक्शन, आज 400 पॉइंट की कमजोरी पर इस समय ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादातर अब जानकार कहने भी लगे हैं कि मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा संभल कर चलना है। कुछ लिक्विडेशन के अंश मार्केट में दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए नेगेटिव है, गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं इंडेक्स के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स। इसमें आप देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा योगदान है, फिर आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, टाटा कंज्यूमर वाले स्टॉक्स हैं जो तेजी में हैं। लेकिन मुनाफा वसूली का सिलसिला टेक्नोलॉजी काउंटर्स और खास तौर से एलटीआई माइंट्री में कायम। एचडीएफसी बैंक, बीपीसीएल और एक्सिस बैंक भी आज थोड़े से मुनाफा वसूली की तरफ ही ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। चुनिंदा ऑटो कंपनियां और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये एक थीम बड़ी है मार्केट में तेजी की। चलिए अब हमारे जानकारों के रिटर्न्स कल तक के क्या बने हैं वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और रिटर्न्स के सिलसिले में रुचित आगे चल रहे हैं, 4.5% के रिटर्न्स इनके, 0.41% के रिटर्न्स के साथ शिल्पा राउत पॉजिटिव जोन में और -6% के लगभग रिटर्न्स है हरीश जुजारे के। आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी वाला सत्र, कल के पेन के बाद आज वो पेन फिर से परसिस्ट कर रहा है। शिल्पा, कल थोड़ा सा भरोसा था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन वो ना सेकंड हाफ में आई ना आज सुबह में देखने को मिली। क्या अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद हम 22,000 के ऊपर इस एक्सपायरी को क्लोज होता देखें? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड एवरीवन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे डेफिनेटली 21,900 के नीचे फिसला है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस मूव है, बट देन एक्सपायरी प्ले है एंड यहाँ पे हम लोग एक अपसाइड मूव देख सकते हैं 21,800 के स्टॉप लॉस से। अभी आई मीन दिस शुड बी द टाइट स्टॉप लॉस। इसके नीचे देन यहाँ पे विंडो खुलेगा डाउन साइड में 21,500 से लेकर 21,300 लेवल्स तक। बट आई बिलीव कि एक्सपायरी प्ले आज होना चाहिए एक मोमेंटम में, फिर रोलोवर्स भी है। तो यहाँ पे 22,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन अगेन आपको एक बहुत ही कन्विक्शन के साथ अपसाइड प्ले रहेगा, इसका आप एक हिंट ले सकते हैं। अदरवाइज जो रेंज है 21,800 से 22,000 तक का शायद मुझे प्ले में रहेगा आज। ओके, तो ये फिलहाल इंडेक्स पर व्यू। हरीश, अप्रोच क्या रहेगी कंस्ट्रिंग मिड कैप्स में सबसे ज्यादा पेन देखने को मिला है, अब वहां से भी क्या आप अपना रुझान थोड़ा सा दिग्गजों की तरफ लाएंगे? बिल्कुल हर्षिता जी, मार्केट जिस तरीके से हमने सेल ऑफ कल देखे थे, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन हो रहा है। हाउएवर निफ्टी की टेक्निकली सपोर्ट देखेंगे तो 21,850 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, नेक्स्ट हाफ में हम लोग एक बाउंस बैक रिलीफ रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं। हाउएवर निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है 45,600 का आसपास। अगर इसके नीचे फिसलता है तो एक शार्प सेल ऑफ देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ज्यादा वीक रहेगा कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के पास लग रहा है मुझे, तो हो सकता है कि बोन्स देखने मिल सकता है सेकेंड हाफ में। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या है आज? जी वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हर्षदा जी, अप्रोच सेम है। कल हमने यही बात की थी कि मार्केट्स में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि टेक्निकली काफी डाइवर्जेंसेस देखे गए हैं। जो नया हाई हमने निफ्टी में 22,300 पे बनते हुए देखा, वो नया हाई वैसे सिमिलर मिड कैप इंडेक्स में नहीं बना। तो जहां पे उसको डाइवर्जेंसेस कहते हैं कि एक हाई इंडेक्स में बन रहा है निफ्टी में, बट मिड कैप्स में वैसे न्यू हाईज नहीं बन रहे। और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के सपोर्ट्स मिड कैप इंडेक्स ने ब्रेक किया है। सो इसीलिए हम कल कॉशियस थे मार्केट्स पे, पर वही अप्रोच आई थिंक अभी भी है। इनकेस कुछ बाउंस बैक भी आया यहाँ से, तो आई डोंट थिंक कि कुछ सस्टेनेबल अप मूव हम इमीडिएटली देखेंगे और ये सेलिंग प्रेशर राइज पे कंटिन्यू रहेगा। सो सेल साइड का ही ट्रेड रहेगा। जो कल एक सेल साइड का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया था वो इंटैक्ट है। फिर हमने कल ड्यूरिंग द डे कुछ बाय नहीं दिया और अभी भी मैं सेल साइड ही पोजीशन साइड मेरी रहेगी।
ओके, तो सेल साइड की पोजीशंस फोकस में रहेंगी। चलिए एक एक करके सारे आपके ट्रेड्स अब भाप लेते हैं। कहाँ पर पोजीशंस अच्छी बनी है, कहाँ पर शायद चेकआउट की ज़रूरत है, वो सब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हरीश का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब। देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ कैचअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनफैक्ट लैग कर रहे हैं। इनका एक ट्रेड है हायल वाला जो इन्होंने एग्जिट कर लिया, लेकिन TCS और AB फैशन एंड रिटेल के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। AB फैशन एंड रिटेल 250 टारगेट, TCS 4360 का टारगेट। नया ट्रेड हरीश? हाँ, मेरा सेल साइड का ही कॉल रहेगा मेरा भी। और पहला कॉल रहेगा मेरा GMR इंफ्रा में सेल का। और मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो ब्रेक कर चुका है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से नीचे की ओर 76 तक जाने के चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे सेल करना चाहिए GMR इंफ्रा, और स्टॉप लॉस रहेगा 86 का। 86 का स्टॉप लॉस, और आप कह रहे हैं यहाँ पर बिकवाली करके चलें, स्टॉक में आ सकता है बिकवाली का दबाव। क्लियरली ये काउंटर आज 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ नरमी देखने को मिली है। आप टारगेट दोहराएंगे प्लीज? टारगेट रहेगा 76 मेरा नीचे के ओर। 76 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड की बन रही है। ये है GMR एयरपोर्ट आपके लिए, ठीक है। शिल्पा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, और शिल्पा के केस में आप गौर करें तो एक टाटा कॉम का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रही हैं। दूसरा हेवल्स प्रॉफिट बुक किया कल, संवर्धन मदसन एग्जिट किया है आज। शिल्पा, नया ट्रेड? जी अभी के लिए मैं बाय दूंगी वेदांता पे। वेदांता यहाँ पे 264.5 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 257 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो रहेगा 278 से 285। 278 से 285 वेदांत पे एक मूव आ रहा है करीब आधे % का, तो तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले। 257 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अब आते हैं रुचित के पोर्टफोलियो। तो PVR का वो सेल साइड का ट्रेड ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और फेडरल बैंक जो था ये बाई साइड का ट्रेड था, एग्जिट कर लिया। रुचित, आज का नया सौदा? तो एक बाय एक सेल है, तो मैं शुरुआत एक बाय से कर लेता हूँ। जो बाय साइड का ट्रेड है एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह है। करंटली 2805 के आसपास है। अब इसमें मोमेंटम रीडिंग्स जो है अवर्ली चार्ट्स पे वो काफी ओवरसोल्ड है। सो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट के पहले ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और क्योंकि इतने ओवरसोल्ड सेटअप्स है, तो ओवरसोल्ड सेटअप से एक बाउंस बैक या पुल बैक मूव की एक्सपेक्टेशन स्टॉक में रख सकता है। तो करंट लेवल्स पे 2760 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 2880 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 2880 का टारगेट, 2760 के आसपास खरीदारी की पोजीशंस लेना शुरू करें। 2806 पर है, 2760 फिर उस लिहाज से स्टॉप लॉस का काम करेगा। मोमेंटम लौटा है, 2-3 दिन पिटा ये काउंटर, वो ऑफकोर्स बिरला ओपस के लॉन्च के बाद, लेकिन अब थोड़ी सी जान में जान आती हुई, और 2880 का टारगेट इस समय रुचित की तरफ से आ रहा है एशियन पेंट पर। तो शिल्पा और रुचित एक एक ट्रेड दे पाएंगे। मेरे ख्याल में रुचित ने तो आइडेंटिफाई कर लिया, शिल्पा आपको कुछ और समय देते हैं। लेकिन आज जो बड़ी खबर है जिस पर बाजार भी रिएक्ट करता दिखाई दे रहा है, और जिस खबर का काफ़ी समय से इंतज़ार था, वो है रिलायंस का एक्विजिशन डिज्नी इंडिया के बिजनेस का। तो बेसिकली जो स्टार ग्रुप ऑफ चैनल्स है वो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में आएंगे, ऑफ कोर्स बाकी चैनलों के साथ। तो वायोकॉम 18 के जो प्रोडक्ट्स हैं अब डिज्नी के प्रोडक्ट्स, दोनों बड़ी कंपनियों ने हाथ मिला लिए हैं। किन वैल्यूएशंस पर सौदा हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और कितना बड़ा दरअसल एक बीहेमॉथ उभर कर आ सकता है, ये सब जानना जरूरी है। सुमित हमारे साथ है डिटेल्स देने के लिए कि ये डील की बारीकियां क्या है। सुमित, तो कल शाम को ये एक अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा, और एक मेगा डील मीडिया स्पेस के अंदर हुई है, और इस डील के कई सारे पहलू हैं, कई सारे इम्पैक्ट हैं, कई सारी जगहें हैं जहां पर इसको आपको नजर रखनी होगी। तो एक रिलायंस की तरफ से ब्लॉकबस्टर डील हुई है। इस डील के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 16.34% स्टेक रखेगा इस नई मर्ज एंटिटी में। वायोकॉम 18 46.82% का स्टेक रखेगा, और 36.84% का जो हिस्सा होगा वो डिज्नी के पास होगा। इस जो मर्ज एंटिटी में कुल रिलायंस का निवेश होगा रफली 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, और जो डील की कुल वैल्यू है वो रफली 70,352 करोड़ रुपए के आसपास की ये पूरे जेवी की वैल्यू होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस और कुछ और लीडरशिप जो रहेगी इस डील में, उसमें नीता अंबानी जो है चेयरपर्सन होंगी, और साथ साथ उदय शंकर इस नए एंटिटी के वाइस चेयरपर्सन के तौर पर यहाँ पर रहेंगे। 2024 के अंत तक या 2025 की पहली तिमाही तक ये जो डील है पूरी खत्म होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ इससे जो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाए तो एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की ये सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। करीब करीब 120 चैनल
और 3 बड़े OTT प्लेटफॉर्म रहेंगे। अब कैसे इन चैनल का सेग्रीगेशन रहेगा वो भी आप देखेंगे, लेकिन 40% के आसपास का जो एक मार्केट शेयर है विज्ञापन स्पेस में वो इस कंपनी के पास होगा, और करीब 30,000 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो डिज्नी का होगा उसकी एक्सेस भी कंपनी के पास होते हुए दिखाई पड़ेगी। कौन कौन साथ होंगे? कलर्स था, तो अब स्टार प्लस और स्टार गोल्ड यहां पर साथ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे स्पेस की बात की जाए स्पोर्ट्स स्पेस में, तो स्टार स्पोर्ट्स और अब स्पोर्ट्स 18 ये दोनों इसी एंटिटी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सिनेमा स्पेस की अगर बात किया तो जियो सिनेमा, वूट और हॉटस्टार यानी 3 OTT प्लेटफॉर्म एक साथ यहां पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह की सिनर्जीज बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब नई एंटिटी का डिज्नी और न्यूज़ 18 की जो नई एंटिटी है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ का एक अनुमान है। अगर इसका नेक्स्ट बेस्ट पीयर से भी कंपेयर किया जाए तो करीब 3 गुना उससे बड़े हैं। 8,000 करोड़ रुपए जी टाइम्स, 8,000 करोड़ रुपए सोनी, करीब 6,684 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यूज यहाँ रहेंगे। टाटा प्ले करीब 4,500 करोड़ रुपए, सन टीवी करीब 3,700 करोड़ रुपए, एयरटेल डिजिटल करीब 2,900 करोड़ और डीबी कॉप रफली 2,100 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू। तो करीब लास्ट प्लेयर के सामने रफली 10 टाइम्स का एक बड़ा साइज आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो करीब 2022 में ये इंडस्ट्री करीब 6,850 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 7,300 करोड़ हुई 2023 तक, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 9,100 करोड़ के आसपास का नंबर 2025 तक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह की ग्रोइंग मार्केट में एक मेगा डील जो कि कल अनाउंस होते हुए दिखाई पड़ी। जी हाँ, एक बड़ी डील, बड़ा इतिहास रचा गया है, क्योंकि इस तरह के बड़े सौदे, इस तरह का बड़ा दरअसल विलय बहुत कम दफा देखा है मीडिया इंडस्ट्री में। और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डील पर नीलेश शाह से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा है कि ये दरअसल डील एक शायद सिग्नल है कि मीडिया बिजनेस अब पूरी तरह से बॉटम आउट हो गया, यानी कि अब यहाँ से सिर्फ ऊपर के ही रास्ते देखने को मिलेंगे। सुनिए। हमारी मीडिया हमारे हाथ में होनी चाहिए। विदेशी हाथ में रहेंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विदेशी हाथ में जो मीडिया है वो अपना दुरुपयोग करती है, बट एक पोटेंशियल रिस्क है। तो इस प्रकार से जब लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल बिजनेसमैन, लोकल इन्वेस्टर्स मीडिया को ओन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज, यहाँ पे टाइमिंग देखिए। जब डिज्नी ने स्टार टीवी खरीदा था तब उसकी वैल्यूएशन तकरीबन $15 बिलियन के आसपास थी। आज वो तकरीबन $3-4 बिलियन के आसपास रह गई है। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग। उन्होंने एसेट महंगी खरीदी, उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। आज वही एसेट लोकल बिजनेस सस्ते में खरीद रहे हैं, हो सकता है उनका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, जब किसी क्षेत्र में कंसोलिडेशन होता है तो थोड़ी स्पर्धा कम होती है। पैसे जला के बिजनेस लाने की जगह पे पैसे बनाने के बिजनेस ग्रो करने की तरकीबें की जाएगी। तो मेरे हिसाब से दिस डील विल बिकम अ कैटलिस्ट फॉर मीडिया सेक्टर। उसका वैल्यूएशन कहीं पे बॉटम हो जाएगा। आज की तारीख में मीडिया सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप बहुत ही कम रह गया है, एंड भविष्य में मीडिया क्षेत्र अच्छा करेगा ऐसा लगता है। सेक्टर यहाँ से अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। और दरअसल इस मेगा मर्जर पर मुकेश अंबानी ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है ये एक ऐतिहासिक करार है। इस करार से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए युग की शुरुआत होगी। बेस्ट मीडिया ग्रुप के तौर पर डिज्नी का सम्मान किया जाता है। इस जेवी से शानदार कंटेंट तैयार करने में मदद मिलेगी। ऑडियंस को किफ़ायती दर पर कंटेंट भी मुहैया कराएंगे। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपमेंट मीडिया सेक्टर में। चलिए लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हमारे जानकार क्या कुछ ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का मूव आता दिखाई दे रहा है, फिर पॉजिटिव टेरिटरी में लौटता हुआ 21,981 के लेवल्स पर। अब देखना यही है कि क्या मार्केट अब पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहेगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं ऐसे और उसके बाद बार बार मुनाफा वसूली आई है। निफ्टी बैंक भी कोशिश कर रहा है अपनी चाल को बेहतर करने की। इस समय 58 अंकों की गिरावट रह गई है, तो डे लो से कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। लार्जली ये शॉर्ट कवरिंग का इम्पैक्ट है जो एक्सपायरी रिलेटेड है। शिल्पा और रुचित दोनों ही अपने पोर्टफोलियो में एक एक सौदा डाल सकते हैं। रुचित, एक तो आपने एशियन पेंट बाय साइड पर दिया, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? दूसरा ट्रेड एक शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा, वो है ट्रेंड लिमिटेड में।
सो आइडियली हम देख रहे हैं कि आज लगभग 3% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है अलॉन्ग विद प्राइस डिक्लाइन, और स्टॉक ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपना ब्रेक किया है और काफी सारे लॉन्ग पोजीशंस हमने सीरीज में ये रिजल्ट्स के बाद जो अपमूव आया था उसमें बनते हुए देखा है। सो हमें लग रहा है कि क्योंकि अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा है, थोड़े हल्के शॉर्ट फॉर्मेशंस हुए, तो जिनकी लॉन्ग पोजीशंस है उनकी भी अनवाइंडिंग आ सकती है नियर टर्म में, और इसीलिए स्टॉक में थोड़ा मैंने कहूंगा कि डाउन ट्रेंड बट एटलीस्ट एक पुल बैक मूव, जो पूरा अप मूव है उसका पुल बैक मूव दिखा सकता है। तो 3798 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 3798 पे शॉर्ट पोजीशंस बनाए, 3880 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 3620 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में आएंगे। 620 के टारगेट और 3880 का स्टॉप लॉस, ये है रुचित का ट्रेंड पर बेसिकली पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। हाल में जो तेजी देखने को मिली थी वहां पर कुछ पोजीशंस अब अनवाइंड होने लगी हैं, इसीलिए अब मंदी के साइड पर बैठा जा सकता है। शिल्पा, आपने कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई किया है? जी, मैंने ऑलरेडी दिया है अंबुजा सीमेंट 595 पे, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 575 का लगाना है और टारगेट सब 615 से लेके 650। ओके, 650 के लिए एक अपॉर्चुनिटी अंबुजा, 625 के लिए एक अपॉर्चुनिटी अंबुजा सीमेंट में, 575 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये भी आ गया ट्रेड। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के रिटर्न्स बने हैं और क्या क्या ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आज जोड़े हैं। पहले हरीश का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं, जहां पर इन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा है वो है जीएमआर एयरपोर्ट सेल साइड की तरफ, 76 का इनका टारगेट है, 86 का स्टॉप लॉस। एबी फैशन इन रिटेल 250 के लिए बाय साइड का ट्रेड कैरी किया है और इन्होंने कैरी किया टीसीएस वाला ट्रेड भी, 4360 का टारगेट इनका इंटैक्ट है। रिटर्न्स क्या हो रहे हैं, तो आज टीसीएस और एबी फैशन दोनों ड्रैग करे, जीएमआर एयरपोर्ट शॉर्ट साइड पर भी इनको ज़्यादा कुछ कमाकर नहीं दे रहा है। अब आते हैं शिल्पा के पोर्टफोलियो पर, तो इन्होंने 2 ट्रेड्स नए जोड़े। अभी आया अंबुजा सीमेंट 625 का टारगेट, 575 स्टॉप लॉस। फिर वेदांता जोड़ा इससे पहले 278 का टारगेट, 257 स्टॉप लॉस, और ये कैरी कर रही हैं टाटा कॉम्स को 2100 का टारगेट है, 1830 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन, टाटा कॉम इनको 0.05 कमा कर दे रहा है, वेदांता चले 1% के आसपास की कमाई, 0.83% की कमाई, और अंबुजा सीमेंट 0.37% की कमाई करके दे रहा है। रुचित लीडरशिप पोजीशन में है, ये होल्ड कर रहे अपने पीवीआर के सेल साइड के ट्रेड को। एक और सेल साइड का ट्रेड इन्होंने जोड़ा है ट्रेंट में, 3620 का टारगेट है, 3880 स्टॉप लॉस, और एशियन पेंट बाय साइड की तरफ है, 2880 के टारगेट के लिए एक मौका। पीवीआर शॉर्ट साइड पर इनको 1% कमा कर दे रहा है, एशियन पेंट भी 0.23% का गेन देता हुआ। ट्रेंड माइल्डली नेगेटिव है, देखते हैं यहाँ से आगे इनकी सिचुएशन क्या बनती है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है आज के दिन, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हरीश अब आ गए -10% पर, शिल्पा 1.5% के रिटर्न्स पर, और रुचित करीब 5% की कमाई करते हुए। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर। आज का पूरा दिन बाकी है, देखते हैं किस तरह के चेंजेस आते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एंड आपसे ऑफ कोर्स दोपहर में जो भी चेंज आएगा वो अपडेट हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र के दौरान, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी वो सारी जानकारी होगी शेयर। चलिए इसी नोट पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ।